गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वीडियो में हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा था? मंडोर व भीनमाल। भीनमाल के बाद गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान बना? उज्जैन व कन्नौज। एक क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा गया। ये बेसिकली प्रतिहार थे, प्रतिहार जाति के थे, लेकिन ये गुर्जरात प्रदेश पर शासन करने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। बाणभट्ट ने अपनी किस पुस्तक में गुर्जरों का वर्णन किया है? हर्षचरित में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। हेनसांग ने गुर्जर प्रदेश की राजधानी किसे बताया है? पीलो भोलो या भीनमाल को। हेनसांग ने किस पुस्तक में गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया है? सीयूकी में। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? लक्ष्मण जी का। चूँकि लक्ष्मण जी भगवान राम के प्रतिहार या प्रहरी थे, तो ये भी स्वयं को लक्ष्मण जी की तरह प्रहरी मानते हैं और इसलिए स्वयं को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। गुर्जरों को अरबी यात्रियों ने क्या कहा? जुर्ज। अल मसूदी ने प्रतिहारों को क्या कहा? अल गुर्जर। अल मसूदी, अल गुर्जर, अल आ रहा है दोनों में। और अल मसूदी ने प्रतिहार राजा को क्या कहा? बोरा। गुर्जरों को विदेशी किसने माना है? मिस्टर जैक्सन ने। इन्होंने बम्बई गैजेटियर में ऐसा लिखा है कि गुर्जर विदेशी थे। और डॉक्टर भंडारकर ने। गुर्जरों को क्षत्रिय किसने माना है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने। अब हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं। इनकी 3 शाखाएं मानी जाती है। मंडौर की शाखा, भीनमाल या जालौर की शाखा जिसे रघुवंशी शाखा भी कहते हैं, और कन्नौज की शाखा। इसमें सबसे प्राचीन है मंडौर की शाखा, उसके बाद इन्होंने भीनमाल जालौर की शाखा को माना है और सबसे अंत में कन्नौज की शाखा को। गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी जोधपुर में स्थित चामुंडा माता है। और मुहणोत नैनसी में गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन है। वैसे तो 3 ही शाखाएं मानी जाती है, लेकिन मुहणोत नैनसी में 26 शाखाओं का वर्णन है। रोहिलद्दी प्रतिहारों का गुरु, आदि पुरुष, प्रतिहार वंश का संस्थापक और प्रतिहारों का मूल पुरुष किसे कहा गया है? हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी ब्राह्मण थी, दूसरी पत्नी क्षत्रिय थी जिसका नाम भद्रा था। तो ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। इंदा प्रतिहार ने मंडौर दुर्ग चूड़ा राठौड़ को मुगलों से रक्षा हेतु दहेज में दे दिया था। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक व इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहते थे। नागभट्ट प्रथम को नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, क्षत्रिय ब्राह्मण, इंद्र के दंभ का नाशक और प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आए प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, वो होगा नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक किसे कहा गया है? वत्सराज को। रणहस्तिनी की उपाधि किसे दी गई थी? वत्सराज को। वत्सराज के शासनकाल में ही कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष हुआ। त्रिदलीय संघर्ष देखिए क्या था, यहाँ एक मैप के जरिए समझाता हूँ। उस समय कन्नौज एक शक्ति का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा था, तो उस पर 3 लोगों की नज़रें थी, पश्चिम के प्रतिहार, दक्षिण के राष्ट्रकूट और पूर्व के पाल वंशों की। तो इन तीनों ने यहाँ पर अपना अधिकार जताने के लिए संघर्ष किया, जिसे ही त्रिदलीय संघर्ष कहा गया है। वत्सराज शैव मत का अनुयायी था और वत्सराज ने ओसिया जोधपुर में एक सरोवर व महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया, जिसे प्राचीन भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। कुवलय माला ग्रंथ की रचना किसने की? उद्योतन सूरी ने। हरिवंश पुराण की रचना किसने की? जिनसेन सूरी ने। प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का प्रारंभ किसने किया? नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने किसे हराकर कन्नौज पर कब्जा किया? धर्मपाल को।
नागभट्ट द्वितीय ने जल में समाधि ली। आप ऐसे याद कर सकते हैं, शेषनाग जल में रहता था तो नागभट्ट द्वितीय ने जल में समाधि ली थी। मिहिर भोज की माता का नाम था अप्पा देवी। मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की, इसलिए इसे प्रतिहारों में पितृहंता भी कहा जाता है। मिहिर भोज के शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति चरम सीमा पर थी। मिहिर भोज विष्णु का उपासक व वैष्णव धर्म का संरक्षक था। मिहिर भोज को आदि वराह और प्रभास पाटन की उपाधियां दी गई थी। अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को क्या क्या कहा था, अर्थात किन किन नामों से संबोधित किया था। अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का अमित्र और इस्लाम का शत्रु कहा था। मिहिर भोज के समय के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? श्री मद आदि वराह, अर्थात मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि भी ग्रहण की थी। उत्तर प्रदेश के बग्रमा लेख में मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है। महेंद्रपाल को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? निर्भय नरेश और रघुकुल चूड़ामणि। महेंद्रपाल का दरबारी साहित्यकार व गुरु कौन था? राजशेखर। राजशेखर ने निम्न कृतियां लिखी है: कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और हरविलास। इसके बाद है महिपाल प्रथम, जिसे आर्यवर्त का महाराजा धीराज और रघुकुल मुकुटमणि भी कहा जाता है। महिपाल प्रथम के शासनकाल से प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया था। महिपाल प्रथम के समय अलमसूदी यात्रा पर आया था। अलमसूदी एक यात्री था जो महिपाल प्रथम के समय यात्रा पर आया था। महमूद गजनवी ने किसके समय कन्नौज पर आक्रमण किया? राज्यपाल के समय। और प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। थैंक यू फ्रेंड्स।